उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां तमाम आरोपों के बीच ध्वनिमत से पास हुआ निगम का बजट। हुआ जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक पालीवाल हॉल में संपन्न हुई। वहीं आगामी बजट को लेकर चर्चा हुई, जिसे पास करने को लेकर हो रही चर्चा के बीच पार्षदों के सुझाव के बीच आदान प्रदान दौरान जमकर सदन में हंगामा हुआ, जिसके बीच ध्वनिमत से बजट को पास कर दिया गया, जिसका विरोध सत्ता पक्ष के ही पार्षद स्वयं करते नजर आए, लेकिन किसी की न सुनते हुए ध्वनिमत से बजट पारित किया गया। वहीं इस विषय पर महापौर कामनी राठौर, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, वहीं विरोध कर रहे पार्षद मनोज संकवास, सारिका सलीम, इमरान मंसूरी, महिला भाजपा पार्षद रुकैया बानो सहित समर्थन में बोलने वाले पार्षदों का क्या कुछ कहना था, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से UB24 ने बात की है तमाम उन पार्षदों से। क्या कुछ कहना था नगर आयुक्त का और क्या कुछ कहना था महापौर का, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व मुकेंद्र शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। आज बजट पास हुआ, कितने का बजट पास हुआ? 5 अरब 53 करोड़ का आज 24-25 का बजट पास हुआ है और हमारा आज बजट सर्वसम्मति भारी बहुमत से पास हुआ है। और जो भी इश्यूज हैं वो तो उनको देख लिया जाएगा, आगे चलते रहेंगे और धीरे धीरे सभी के, जैसे कि माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी के आधार पे सभी के कार्य हो रहे। अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुए हैं तो जो भी कार्य बचे हैं उन पे प्रगति चल रही है और आचार संहिता भी लगने वाली है। लगभग 100 करोड़ के अभी हमारे जो पूजन होने वाले हैं। आज हमारा बजट जो है बैठक हो गई है और कल से हमारे जो भी पूजन है उन डेली पूजन लगातार रख दिए जाएंगे, जिससे कि कार्य रुके ना। धन्यवाद। उपसभापति जी, बजट पास हुआ, सदन का कहना है ध्वनिमत से सर्वसम्मति से बजट पास हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के अपनी पार्टी के पार्षद सामने धरने पर बैठे हैं, ये तो तानाशाही है। ऐसा है, उन लोगों को इतनी समझ नहीं है कि हमें पार्टी के प्रति क्या अपना रवैया अपनाना चाहिए। अब एक आध दो लोग तो आप जानते हो हर जगह ही 19-20 होता है, पार्टी में भी रहता है और विपक्ष के भी साथ रहता है, तो इसमें उनकी भी ज्यादा गलती नहीं है। बजट तो ध्वनिमति से पास हो गया तो बजट तो पास हो गया, जो भी इसमें प्रस्ताव थे वो भी सब पास हो गए। मनोज संकवास को बोलने ही नहीं दिया गया। हमने उनको समझाया यहाँ से मंच से, तो वो रुके भी, मगर वो दूसरे लोग थे वो उनको उचका के फिर खड़ा कर देते। तो अपना भी दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए कि ऐसा काम न करें जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। और जो पार्टी का ये सदन तो पार्टी गैर पार्टी सबका है, ऐसा नहीं है कि ये सदन अकेली भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें अपोजिट भी, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। मनोज जी ये कह रहे थे कि पता ही नहीं लगता कब पूजन हो गए, कब काम हो गए, कब टेंडर हो गए, तो पता ही नहीं लगता, भेदभाव हो रहा है। अब कोई अनर्गल अंजाम लगाए तो उसका कोई इलाज है? मैं हवाल कोई किसी पे खाम का इल्जाम लगाऊं तो उसका कोई तथ्य तो होता नहीं है। अब उनकी समझ है, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, समझ आ जाएगी, अच्छी बातें करेंगे। आत्महत्या की धमकी देने वाले पार्षद को समझा दिया है, हमने सबको समझा दिया और उनकी सारी बातें भी रखवा दी और जो काम है उनके वो काम भी होंगे। ऐसा नहीं है उनके काम नहीं होंगे, वो तो आवेश में इतनी बात करके रह गए।
ऐसा तो नहीं चुनाव से पहले जल्दबाजी में ध्वनि मत से पारित? अरे सबके हम लोग ने टिकअप कर लिए हैं। इस बार 15-20 के सारे टेंडर हो गए, एनकैप के सारे टेंडर हो गए, सारे वार्ड्स में सब जगह काम लगा हुआ है। फिर भी कुछ इश्यूज हैं तो उनको सॉर्ट आउट कर लिया। एक पार्षदों के एक वर्ग द्वारा कहा जा रहा है कि बजट 2024-25 का पास हो गया, दूसरा वर्ग अभी भी विरोध कर रहा है। देखिए चर्चा जारी है या बजट पास करने की? देखिए जो यहाँ पे बजट है वो सर्वसम्मति से ध्वनिमत से अभी आपने देखा ही है, सबने पारित कर दिया। जो भी हमारे मेजॉरिटी में जो पार्षद हैं उन्होंने पारित कर दिया है। कुछ पार्षद का जो विपक्ष के पार्षद हैं उनका थोड़ा कुछ इश्यूज को लेकर विरोध है, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से हम लोग जो भी उनके इश्यूज हैं उनको टिकअप करेंगे। जो पार्षद बहुमत नहीं है, जो देखिए पूरा ध्वनिमत से आपके समक्ष ही अभी बजट पास हुआ है, माननीय महापौर द्वारा उसका अनुमोदन भी किया गया है। तो बजट को उसका किया गया है। कुछ विपक्ष के जो पार्षद है वो उनके कुछ इश्यूज हैं, उन पे वो अपना जो है 5 अरब रुपए का, लगभग 5 अरब का बजट हम लोग ने पास किया आज यहाँ पे। कितने पार्षद इसकी फेवर में है? फेवर में अराउंड 55 से 60 पार्षद जो हमारे हैं वो फेवर में हैं, और कुछ के बजट से किसी का कोई इशू नहीं है, उनके व्यक्तिगत जो वार्ड के इश्यूज हैं उससे रिलेटेड। देखिए विपक्ष का काम जो है, सत्ता पक्ष के कुछ इश्यूज होंगे उनको हम लोग देख लेंगे। जी अजय जी, क्या कुछ रहा है? सदन की मीटिंग में बड़ा हंगामा हुआ और आपकी ही पार्टी के पार्षद धरने पर बैठ गए और देखिए बजट पास नहीं हुआ। देखिए मैं बताऊं, मैं समझ रहा हूं 30 साल से राजनीतिक जीवन में जो कार्य नगर निगम के द्वारा पहली बार विकास का जो दीनदयाल जी का नारा था अंत्योदय, उस अंत्योदय के नारे को अगर आज सफल जमीन पे किसी ने किया है तो नगर निगम फिरोजाबाद ने पहली बार अंतिम पायदान पे व्यक्ति को विकास की गाड़ी पहुंचाने का किया है। जो काम नगर निगम ने किया है आप उस पर नजर डालें, जितने भी काम नगर निगम द्वारा किए गए हैं उन क्षेत्रों में किए गए हैं जहां 7-7, 8-8 फुट के गड्ढे थे, लोग निकलने के लिए परेशान थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सफाई की व्यवस्था नहीं थी। उन क्षेत्रों में पहली बार नगर निगम ने संज्ञान लिया है। अगर हम लोग विरोध करें तो हम भी विरोध कर सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में इस बोर्ड में भी एक भी काम नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे को चरितार्थ करने का काम महापौर और नगर आयुक्त महोदय के द्वारा किया गया है। और जो विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ठेकेदारी को लेकर को जो लोग परेशानी में, भाई जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो परेशान है। मतलब आपके परिवार के पार्षद ठेकेदारी कर रहे हैं? हाँ, कुछ उन्हीं के, उन्होंने ही जो बंदूक रखी है हमारे पार्षदों पे कंधे पे, कुछ ठेकेदार है जो विपक्ष के हैं, उन्होंने हमारे पार्षदों को गुमराह करके आज इस बोर्ड की बैठक में हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन सदन में बहुमत के साथ हाथ उठा करके ध्वनि मत से महापौर जी ने बजट को पास कराया है। और मैं समझता हूं जो बजट पास हुआ है इससे 100 में 100% नगर में चहुमुखी विकास होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव मान रहे हैं, गलत दबाव में नहीं आ रहे हैं, उसी वजह से ये पार्षद परेशान है। हुआ मिश्रा जी, बहुत गतिरोध है, आपके ही पार्षद विरोध कर रहे हैं। आज देखिए बड़ा ही शुभ दिन है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट बड़ी सर्वसम्मति से पास हुआ है। बहुमत से भी ज़्यादा पार्षद हमारे साथ थे, और मेयर साहब को और नगराध्यक्ष साहब को इसकी बधाई है, और पूरे सदन को बधाई है कि पूरा वर्ष काम शहर में बड़े जोर शोर से चलेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो मुस्लिम पार्षद हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे जैन धर्म के लोग हों, सर्व भाव के तहत पूरे वर्ष ये काम चलेंगे। इसी के लिए बजट पास किया गया है। भाजपा के ही पार्षद धरने पर बैठ गए, फिर चाहे महिला पार्षद हो या फिर मनोज संखवार हो, वो सीधे तौर पर पार्षद एक दूसरे के भाई बहन के रूप में रहते हैं, लेकिन जो विरोध, आंशिक विरोध था वो सदन चलने तक था, लेकिन जो भारी विरोध दिखा सदन चलने के बाद हुआ है। लेकिन आज अभी आप देख रहे हो सब मिलजुल कर खाना खा रहे हैं और खुशी खुशी बजट होने की खुशी मना रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? जी साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो वो सदन की जो बैठक होती है, सदन में हम चुन करके आए हैं, जनता ने हमें चुन करके यहाँ भेजा है, लेकिन अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ सुनाएंगे अपनी बात को। हमारी जो पीड़ा है, हमारी पीड़ा को अनदेखा करते हुए बजट यहाँ पे पढ़ा नहीं गया,
बजट पढ़ने से पहले यह पास कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? जब तक बजट पढ़ा नहीं जाएगा और जब तक हमें सुनाया नहीं जाएगा तो कैसे पास हो सकता है? संख्या बल दिखाई नहीं गया, बजट पढ़ा नहीं गया और ये कैसे पास हो गया? हमारी समस्या है, हमारी पर्सनल कोई समस्या नहीं है, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, हमारा कोई 2 नंबर का काम नहीं है। हम जनता की समस्या आपके बीच रख रहे हैं, आप उससे मुकर के कैसे जा सकते हैं? हमारी बात सुनी जाए, हम पार्षद यहाँ पर लेटे हुए हैं, हमारी बात नहीं सुनी गई, ऐसे कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं कि मैंने ये बताया गया है कि अभी ये टेंडर हुआ, एक टेंडर हुआ है अभी, जो टेंडर हुआ है सफाई कर्मचारी का। पहले सफाई कर्मचारी का टेंडर होता था, सुपरवाइजर उसको देखरेख करता था। अब इनने क्या किया है, 64 पेज का इंग्लिश में टेंडर निकाला गया है, जो अभी तक 6 से 7 पेज का निकलता था, उसको 64 पेज में इंग्लिश में निकाला गया है। ये कहाँ का नियम है? कैसा ये अंग्रेजी शासन लागू हो रहा है? इसके लिए हम पूरे विरोध में हैं और हमारी बात सुनी गई। हम सदन के मर्यादित हम पार्षद हैं, हम मर्यादा में रहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और आपकी पार्टी के उपसभापति आपको उचका रहे हैं विरोधी। मैं भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मैंने जन्म लिया है और भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। विरोधी तो नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी कतई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, मेरा विकास नहीं हो रहा है, तो मैं क्षेत्रीय जनता को सदन में रखूंगा। मेरा यहाँ पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने क्षेत्र की समस्या रख रहा हूँ, लेकिन आप उन समस्या से मुकर के जाएंगे तो ये क्षेत्र की जनता भी आपको जवाब देगी। तो समस्या सुनी नहीं जा रही। बिल्कुल। अरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सदन में बजट पढ़ा नहीं गया। ये साहब क्या हो गया? सदन में बजट पढ़ा नहीं गया, आपने जनगण मन कर दिया, जिसका हम अपमान नहीं कर सकते हैं, या हमारा राष्ट्रीय गान है उसको आपने चालू कर दिया। बजट पढ़ा नहीं गया, एक भी पैरा नहीं पढ़ा गया। ये कहाँ का नियम है? आप ऐसे कैसे तानाशाही चला सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। और हम यहाँ पे लेटे हुए थे, आपने हमारी बात सुनी है और ये बात हम आपसे बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। आपने हमारी बात सुनी है, क्योंकि यहाँ सदन में नगर निगम में कोई हमारी सुनने वाला है नहीं। तारिक भाई, क्या समस्या है? आप पर आरोप है कि आप भाजपा के पार्षदों को उचका रहे हैं। साहब, मैं क्या उचका सकता हूँ? आज तो आपके सामने, पूरे सदन के सामने, सदन की गरिमा की मतलब ऐसी बेइज्जती हुई है जो पूरे शहर ने देख रहा है। मतलब पार्षद अपनी बात कह रहे हैं, उससे पहले ही जनगण मन गा दिया जा रहा है, उसके बाद उसकी बात नहीं सुनी जा रही। यहाँ पार्षद अपनी व्यथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं और कोई सुनने को राजी नहीं है। नगर के जितने सम्मानित पार्षद हैं वो संख्या बल के हिसाब से इस बजट के विरोध में है। अभी मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा जो सारे पार्षद इसके विरोध में, उसके बावजूद भी मीटिंग खत्म कर दी गई। अब पता नहीं है स्थगित करी गई है, क्या करा गया है। और यहाँ से सारे अधिकारी और नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं आपको संख्या बल दूंगा, सारे पार्षद दूंगा। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। मैं आपको पूरे मतलब रिटर्न हस्ताक्षर दूंगा, सबके साइन, कि मतलब बजट पास नहीं हुआ है। तो ऑफिशियल वर्जन है कि बजट पास हो गया। ऐसे में क्या करेंगे? बजट तो पास। हम विरोध में हैं, हम पूरी तरह से विरोध में हैं और हमारी जब तक बात सुनी नहीं जाएगी हम इसका विरोध करते रहेंगे। हमें बजट से कोई आपत्ति नहीं है, बजट कम से कम समक्ष तो रखा जाता। आप ये देखिए, बजट समक्ष भी नहीं रखा गया, उससे पहले उसको पास कर दिया गया। ये कौन सी तानाशाही है? ये तानाशाही पूरी तरह से गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कम से कम ये तो देखा जाए, एक तरफ मोदी और योगी जी का महिला शक्ति ला रही, मिशन शक्ति चलाया गया महिला सुरक्षा के लिए। महिलाएं जा रही है निगम, इतने चक्कर लगा रही है क्योंकि चप्पलें किसी जा रही है निगम जाते जाते, लेकिन निगम में कोई सुनवाई नहीं। वहाँ के अधिकारी के अपना मनमानी चला रहे हैं। 3-3 महीने पहले हम लेटर देकर चले जाते हैं, 3-3 महीने पहले लेटर देकर जाते हैं और फिर हम जाते हैं निगम अपने एस्टीमेट बनवाने के लिए पूछते हैं तो ये दिया जाता है कि आप एस्टीमेट बनवा कर आए और कहते हैं फाइलें हो गई। तो ये लापरवाही है ना, लापरवाही है। तो हम लोग कोई वजूद नहीं है निगम से, हम भी इलेक्शन जीत कर आए हैं, कुछ वजूद है हमारा, हम भी जीत कर आए। हमारा यहाँ तक कि हम जानते हैं कोई वजूद नहीं है, सिर्फ एक मामूली इंसान की तरह छोड़ दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। और देश की सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिरोजाबाद नगर निगम एक अनोखा नगर निगम है जो गोरखपुर और आगरा और झांसी कानपुर से भी बड़ा है। बिगर एक अक्षर के पढ़े हुए भी बजट पास कर दिया गया और एक पार्षद ने राष्ट्रगान गा के उसको समाप्त कर दिया और महापौर नगर आयुक्त अपनी सीट पर बैठे रहे। ये देश का अपमान किया है। और करोड़ों रुपए का जो टेंडर डोर टू डोर द्वारा जो पिछली बार दिया गया था
उसमें करोड़ों रुपए का अधिकारियों ने घोटाला किया है। और इसके बाद सफाई कर्मचारियों, एक विशेष समुदाय का सफाई कर्मचारियों का ये लोग टेंडर डाल दिया जो अंग्रेजी में डाला गया है और एक ब्रिटेन शासन लागू करना चाहते हैं ये। लेकिन और जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो भी ठेका कर्मचारी, उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि मिस्त्री को शामिल किया गया, बेलदार को शामिल किया गया। लेकिन एक विशेष समुदाय वाल्मीकि समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी के करोड़ों रुपए में बेचना चाहते हैं। और ये जो बजट जो पास हुआ है ये मनमानी तानाशाही है।